नमस्कार मित्रों। तो महादेवी वर्मा जी के संस्मरण पद के साथी को पढ़ते हुए उन्हीं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री सियाराम शरण गुप्त जी की हस्तलिपि के बारे में। महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में, उनकी स्मृति में क्या लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। कुछ नाटकत दुर्बल शरीर, छोटे और क्रस हाथ पैर, लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई लिए सूखे सूखे मुख, होंठ और विशेष तरल आँखों के साथ भाई सियाराम शरण ऐसे लगते हैं मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पक्की कोई मूर्ति हो, जिसकी आँख पर स्निग्धता का गाढ़ा रंग फेर कर शिल्पी शेष अंगों पर फेरना भूल गया है। उनकी जन्मतिथि भाद्र पूर्णिमा है, जब आकाश अपनी बादलों की गीली जटाएं निचोड़ता रहता है और धरती वर्षा के मंगल के पर्व स्नान में भीगती रहती है। जान पड़ता है उसी भीगी में सृजन के उतावले कलाकार की दृष्टि से इस छोटी मूर्ति के रूपरेखन पर नहीं पड़ सकी। यदि आँखों में इतनी गहरी स्निग्धता तरलता न होती तो इन्हें ऐसे सजल स्निग्ध दिन का विरोधाभास ही माना जाता। वे शुद्ध खादीधारी हैं। वस्त्रों का वजन कहीं छेड़ शरीर से अधिक न हो जाए, इसी भय से मानो इन्होंने कम वस्त्रों की व्यवस्था की है। औरों की 5 गज लंबी और कम से कम 42 इंच चौड़ी धोती इनके लिए 3 गजी और 36 इंच हो जाती है। अतः इनके चरण स्पर्श का अधिकार उसके लिए दुर्लभ ही रहता है। सहराती कुर्ते से ग्रामीण मिजई की अस्थायी संधि केवल बाहर जाते समय होती है, और चप्पलें तो असली चमरौधे की सहोदराएं ही सी जान पड़ती हैं। इस वेशभूषा के साथ जब वे थैला और छड़ी लेकर आविर्भूत होते हैं, तब उनके साहित्य के विद्यार्थियों के सामने समस्या उठ खड़ी हो जाती है कि वे इन्हें लेखक माने या मानस में इनके साहित्य से बनी कल्पना मूर्ति को। सत्य तो यह है कि यदि कोई इन्हें इनके साहित्य का स्रष्टा न स्वीकार करे तो इनके पास अपना दावा प्रमाणित करने के लिए कोई बाहरी प्रमाण नहीं। परिवार में बड़े पुत्र को जिस अनुपात में सबका विश्वास प्राप्त होता है, छोटे को उसी अनुपात में प्रेम। भाई सियाराम जी ने अपने भाइयों में न सबसे बड़े हैं न सबसे छोटे, पर उन्हें दोनों का सम्मिश्रण प्राप्त है। विश्वास उनके सबल विवेक के कारण और प्रेम उनके दुर्बल शरीर के कारण। सहसों में भी उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहा कि वे अन्य बालकों के समान उधम मचाते। उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई या किसी को स्मरण नहीं। उन्होंने स्वयं चोट खाई यह उनको याद नहीं। बचपन में मन और शरीर की गति में एकता होती है। मन जितना चंचल होता है, शरीर भी उतना चंचल होना चाहता है। बालक की तोड़फोड़ किसी नियम को तोड़ने के लिए न होकर मन की गतिशीलता की संगिनी मात्र है, पर जब शरीर साथ ना दे सके तब मन की प्रवृत्ति अकेली और कुंठित होकर भीतर ही भीतर धूम कर शांत होती रहती है। बहुत कुछ ऐसा ही भाई सियाराम शरण जी के साथ घटित हुआ तो आश्चर्य नहीं। वे कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु कम नहीं थे, अतः बाहर की सीमा से टकराकर लौटने वाली वृत्तियों ने भीतर ही भीतर विस्तार बढ़ाना आरंभ किया होगा। घर में कई भाभियाँ हैं, पर उनमें से किसी को इनके विनोद का स्मरण नहीं है। एक को उन्होंने रामायण पढ़ने का यत्न अवश्य किया, पर वह क्रम भी इनसे चल नहीं सका। किशोर होते होते इन्हें पत्नी मिल गई थी और तरुणाई में श्वास का रोग प्राप्त हुआ। थोड़े थोड़े समय के अंतर से कई बालक नहीं रहे। असमय में ही पत्नी ने विदा ली। भाभियाँ कहती हैं कि इन्होंने अद्भुत संयम से यह वियोग व्यथा झेली, पर यह विश्वास करना कठिन है कि संयम महंगा नहीं पड़ा होगा। ऐसे गूढ़ व्यक्तिगत दुखों के अवसर पर बड़ों के सामने छोटों की स्थिति स्पृहणीय नहीं रहती। बड़ों का संयम की सब रेखाएं पार कर रोना धोना भी उनके दुख की तीव्रता का माप ही माना जाएगा, पर उनके समक्ष छोटों का विलाप कलाप मर्यादा भंग का पर्याय हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के विरह में लक्ष्मण से नहीं, हर लता वृक्ष पशु पक्षी से अपनी मर्म व्यथा सुनाते चलते हैं,
पर यदि इसी प्रकार लक्ष्मण अग्रज सामने हर वृक्ष के नीचे बैठकर उर्मिला के नाम पर आंसू गिराते तो आदि कवि से लेकर राष्ट्र कवि तक सबकी प्रतिभा पलायमाना दिखाई पड़ती। भाई सियाराम शरण, भाई सियाराम जी सभी बड़े हैं, केवल चारुशीला शरण छोटे हैं। पर उन्होंने भी अंग्रेजी पढ़ाने के कारण परिवार में ही नहीं बाहर भी मास्टर साहब का भारी भरकम नाम भी पा लिया है। मैं स्वयं जब भी उस परिवार में बहन का अधिकार लेकर पहुंची तब नाम न्यायतः मुझे सियाराम शरण जी को बड़े भाई का गौरवपूर्ण पद देना चाहिए था। पर मैंने हठ किया कि अवस्था में बड़े होने पर भी इन्हें मैं छोटा भाई मानूंगी। ऐसी अन्यायपूर्ण मांग का भी उनसे विरोध न बन पड़ा और मैंने जीजी बनकर उन्हें अनुजता के जिस सोपान कर अधिष्ठित कर दिया है से वे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकते। उनका संयम मुझे उस जल का स्मरण करा देता है जिसे किसी रंध्र से उष्णता मिलने पर बर्फ बन जाना पड़ता है और तब उसकी बही बही फिरने वाली तरलता को हथौड़ों की चोट भी विभिन्न से भंग कर पाती है। विवाह योग्य वयस रहते हुए भी संतान रहित होने पर भी उन्होंने पुनर्वीर मंगल कंकड़ बांधना स्वीकार नहीं किया। उस समय समाज में ऐसे सुयोग्य वर की विधुरता किसी भी कन्या के पिता को चैन नहीं लेने दे सकती थी। घर में भी दूसरे तीसरे विवाह से प्राप्त भाभियाँ थीं। केवल श्वास रोग परिणय में बाधक बना यह मान लेना भी कठिन है। मैंने तो विषाद की पंक्तियाँ पढ़कर यही माना है कि अपनी बाल संगिनी पत्नी को उन्होंने अपने हृदय का समस्त स्नेह ऐसी निष्ठा के साथ समर्पित किया था कि वे उसे लौटा लेना दोनों देने वाले का अपमान बन जाता। अनाद्यंत वह प्रेम कहाँ से तुझे हुआ था प्राप्त, पर तेरा नहीं, पर वह है चिरकालिक असमाप्त। विषाद के दुख में यह पंक्तियाँ लिखती हैं महादेवी वर्मा जी अपने छोटे भाई अग्रज, जिन्हें याद करके वो लिखती हैं सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में। आगे क्या कहती हैं? लहर जब तट से टकराती है तब वहीं बिखर कर और समाप्त होकर अपनी यात्रा का अंत कर लेती है, पर वही लहर जब दूसरी लहर से टकरा जाती है तब दोनों प्रवाह की परंपरा में एक होकर अनंत लक्ष्य पा लेती हैं। मानवीय संबंधों में भी यह सत्य है। जब एक का मनोराग दूसरे की पार्थिवता मात्र से टकराकर बिखर जाता है तब शरीर के बाहर उसकी गति नहीं है, पर जब एक की चेतना दूसरे की चेतना के साथ प्रगाढ़ संपर्क में आती है तब उसकी यात्रा अनंत है। भाई सियाराम शरण जी के सभी संबंधों में यह विशेषता मिलेगी जो अनाद्यंत होने के कारण अनिवर्चनीय निष्ठावती है। महामानव बापू से उसका संबंध भी इसी को प्रमाणित करना है। कोई उनके व्यक्तित्व के जादू से खिंचता चला आया और किसी को उनके कर्म की झंझा उड़ा लाई। किसी ने उनके दर्शन में अपने विचारों को धोकर उज्ज्वल किया और किसी ने उनकी भावना में अपनी वृत्तियों को रंग रंग कर इंद्रधनुषी बनाया। पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम रही जिन्होंने उन्हें जन जन में बिखरी मानवता का पूंजीभूत विराट मानकर अपने आप को मानव के नाते उनका आत्मीय और अविच्छिन्न अंश समझा। अपने शरीर की मांसलता चीर कर उसमें सोना हीरा भरकर उसे सुरक्षित कहीं ले जाने वालों की जो कथाएं सुनी जाती हैं वे मानसिक जगत के लिए सत्य हैं। जैसे मूल्यवान विजातीय द्रव्य छिपाने वाला शरीर आहत होने के अतिरिक्त और कोई महार्घता नहीं पाता, वैसे ही स्वभाव से अनमिल रहकर कोई उदात्त विचार या भाव हमारे मानसिक जगत को समृद्ध नहीं करता। भाई सियाराम जी ने इस सत्य को विचार जगत में ही नहीं व्यवहार जगत के में भी परखा है। उन्होंने जिसे ग्रहण योग्य माना उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व निवेदन के साथ अंगीकार किया और जिसे अपने अस्तित्व में मिलाना उचित नहीं समझा उसके विशाल अस्तित्व समर्पण को भी अस्वीकार किया। यही उचित भी है। जल की धारा को विशाल विशिलाओं के साथ जिन छोटे निजत्व की आवश्यकता है उसकी समुद्र के साथ नहीं। एक में निजत्व खोना अपना अस्तित्व खोना है और दूसरे में उसे बचाना अपने विराट होने की संभावना खोना है। उनके पास मिस्र की डली हो चाहे लवणखंड,
दोनों ही जीवन के तल में बैठकर ऐसा घुल कर जीवन रस बन गए हैं। पानी पर तेल की बूंद की तरह तैरता उतराता फिरता ऐसा न राग जिनके पास है न वैराग्य, न ज्ञान है न अहंकार। शिक्षा के चक्रव्यूह के मिडिल के अतिरिक्त किसी अन्य द्वार का प्रवेश मंत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। पर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मास्टर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि आदि की 7 समुद्रों से भी गहरी सहस्त्रों खाइयों के पार जो सरस्वती बैठी थी, उसके चरण तक उन्होंने अपनी विनय पत्रिका बुद्धि की तीर में बांधकर न जाने कैसे पहुंचा दी। और आज हम उनके ज्ञान भंडार को देखते हैं तो पछतावा होने लगता है कि हम इन खाइयों के वर्षों क्यों डूबते उतराते रहे। उनका साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है कि यदि उन्हें महात्मा गांधी का निकटतम संपर्क कुछ प्राप्त होता तो इससे अच्छे कवि होते, और यदि उन्हें कवींद्र के साहित्य का परिचय कब मिला होता तो वे इनसे बड़े साधक होते। 2 ध्रुवों और स्थित महान साधक और महान कवि दोनों अपने अपने वरदान इस प्रकार भेजे हैं कि शिव और सुंदर इनके जीवन में अपना अपना दाय भाग अलग अलग भाग मांगते रहते हैं। दोनों की संधि कराने में ही इनकी शक्ति का अधिकांश व्यय होता रहता है। फर्श पर एक ओर पुस्तकों की पंक्तिबद्ध सेना और दूसरी ओर चीन की दीवार की तरह शीशियों और डिब्बियों की प्राचीर के बीच में कभी बैठे कभी लेटे हुए भाई सियाराम शरण जी का चित्र देना सहज नहीं है। उस 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे आयतन में जीवन और व्याधि के कितने ही संघर्ष होते हैं, कितने ही हर्ष विषाद के क्षण आते जाते हैं, कितने ही एकांत और कोलाहल बनते मिटते हैं, और कितने ही तर्क और विश्वास के संगम होते रहते हैं। बचपन में एक बार वे दीवार में बनी अलमारी के भीतर तपस्या करने के लिए समाधि की मुद्रा में बैठ गए थे, और उनके साथ ही अलमारी के दरवाजे बंद करके चले गए थे। भाग्य से वे शीघ्र ही निकल गए, अन्यथा तपस्या बहुत महंगी पड़ जाती। पर आज भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जीवन ने उसके हृदय की तरल ज्वाला को किसी बिल्लौरी परिवेश में बंद कर दिया है, जिसमें से आलोक सब पाते हैं पर जलना उन्हीं का अधिकार रह गया है। सच्चे अर्थ में उन्हें कुछ देना संभव नहीं है, पर पाना संबंध शपथ हो जाती है। हमारे युग के महाकवि की इस अनुज की कथा अपनी स्पष्टता में भी एक रहस्यमयी है। वट वृक्ष जैसे ज्येष्ठ के साथ उनकी 2 ही स्थितियाँ संभव थी। एक तो ऐसी अमर वेली हो जाना जो किसी की छाया नहीं स्वीकार करती, पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आश्रय का अस्तित्व क्षीण करती चलती है, और दूसरे छायाजीवी छोटा पौधा बन जाना जिसके निकट बड़े वृक्ष का सहारा जड़ता और अंधकार का दूसरा नाम है। भाई सियाराम जी ने अपने अग्रज की छाया का संपूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया, पर उनके अंतराल से आकाश पाने का ऐसा रंध्र निकाल लिया जिससे प्रत्येक प्रभात की किरण उन्हें नवीन कोण से स्पर्श करती है और प्रत्येक संध्या नया रंग डालती है। उनके विचार, साहित्य और साधना में कहीं अनुकरण नहीं है। कभी कभी तो अति परिचित और अति साधारण वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं को वे ऐसी दृष्टिबिंदु से देखकर उपस्थित करते हैं कि सुनने वाला विस्मित हो जाता है। वे परिग्रहहीन हैं, उन्हें रोग से निरंतर जूझना पड़ता है, वे सत्य के खोजी हैं। ये तीनों ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें मनुष्य के कटु, विरक्त या उदासीन हो जाने की संभावना रहती है। पर भाई सियाराम जी में छिपा कवि अपराजेय स्पष्टा है। उन्होंने अपनी विविध बाधाओं से संघर्ष करके उन पर वैसी ही विजय प्राप्त की है जैसे एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ और कठिन शिला पर, एक गायक अनमिल स्वरों पर और एक चितेरा विषम रेखाओं पर प्राप्त करता है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि यह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देती है क्योंकि उनका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। भाई सियाराम जी पहले कवि हैं, फिर उपन्यासकार तथा निबंधकार, अतः कवि के सब वरदान उनके हैं। संसार की सभी कथाओं के प्रति
उनकी बच्चों जैसी कतूहल भरी जिज्ञासा रहती है, चाहे वह टिटहिरी की हो या फिर ब्रह्म ज्ञान की। किसी के पैर की आहट कान में पड़ते ही उनकी तरल आमंत्रण भरी आंखों में कौतूहल छलक आता है। कथा सुनने वाला बालक जैसे हर घटना में फिर कई टीक लगाता चलता है, उसी प्रकार वे सब कथाओं को जिज्ञासा के अटूट सूत्र में पिरोते रहते हैं। अवस्थ और दुर्लभ शरीर के कारण उनके लिए न अधिक यात्राएं संभव हैं और न पास पड़ोस में अधिक आना जाना, पर उनके उसी एकांत कोने में न जाने कितने बाल चित्रों का प्रदर्शन होता रहता है। वे वहीं बैठकर सब कुछ जान ही नहीं लेते, सहानुभूति का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। अस्वस्थ की वह खींच जो कर्म संकुल जीवन के उस अलगाव की सूचना है, उनके पास नहीं फटक सकती, क्योंकि वे जीवन के कोलाहल में बैठकर रोग को चुनौती देते हैं। इसी को इनकी सहानुभूति के संलग्न में आत्मविश्वास की दीप्ति है। इनकी उच्छल सरलता के नीचे दृढ़ता की जो चट्टान है, उसका पत्ता तो किसी मानसिक द्वंद्व के अवसर पर ही चलता है। महात्मा गांधी के प्रति उनकी एकांत निष्ठा से सभी परिचित हैं, पर उनके साथ ही हिंदी का प्रश्न लेकर वे कोई समझौता नहीं कर सके। नीति उनके निकट विवेक का दूसरा नाम है, अतः उनके निष्कर्ष निर्विवाद रहते हैं। घर बाहर सब जगह उन्हें बापू संबोधन ही नहीं मिलता, उनका नाम को घेरने वाला यह स्नेह और विश्वास का वातावरण भी मिलता है। मनुष्यता की विजय पात्रा के लिए ऐसे ही पथिकों की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यान पथ के कांटों और पैर की चोटों की ओर न जाकर शुद्ध गंतव्य में केंद्रित रहे। उस यात्रा के पंचांग में क्षण ने वर्ष बनाने वाली सांसों का नाम है शून्य, और लक्ष्य निकट लाने में मिटी हुई सांस के क्षण का नाम है अनंत जीवन। जीवन की सीढ़ियाँ ऊंचाई की ओर भी जाती हैं, वह नीचे की ओर भी जाती हैं। जो ऊपर की ओर चलता है उसकी दृष्टि का केंद्र बन सकता है, जो नीचे की ओर जाती हैं वो अज्ञात पाताल में दृष्टि से ओझल हो जाता है। भाई सियाराम शरण जीवन के लक्ष्य को निकट लाने के लिए अपनी सांसों का उपयोग करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी होने के कारण हमारी दृष्टि का केंद्र रहे हैं। उनका साहित्य पंख न कमल न होकर उनके दुग्धोज्ज्वल चरित्र का स्वच्छ परिचय है। तो ये पढ़ रहे थे आप महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, जिसमें आपने अधिकांश उन्होंने जिनको स्मृति में लिख के अपनी रचना की है, वो चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हों, जयशंकर प्रसाद जी हों, सियाराम शरण गुप्त जी हों, सुमित्रा नंदन पंत जी हों या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, इनकी सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी का एक जीवन परिचय जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो मिडिल में प्रांत भर में प्रथम आई थी, एंट्रेंस प्रथम श्रेणी में। फिर 1927 में इन्होंने इंटर किया था। 1929 में बीए प्रयाग विश्वविद्यालय से, संस्कृत में एमए है, 1932 में किया था। गतिविधियों की बात करें इनकी तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य और 1960 में कुलपति बनी। चांद का संपादन करती थीं। विश्ववाणी के युद्ध अंक का संपादन किया इन्होंने। साहित्यकार का प्रकाशन व संपादन। नाट्य संस्थान रांगवाड़ी की प्रयाग में स्थापना। पुरस्कार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, नीरजा पर सेकसरिया पुरस्कार मिला है। स्मृति की रेखाएं आपकी ही रचना है, इस पर इन्होंने द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषिक, उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। उपाधियों की बात करें तो भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया गया है। विक्रम, कुमाऊं, दिल्ली, बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है आपने। साहित्य अकादमी की सम्मानित सदस्य भी रही हैं। कृति संदर्भ के बारे में जान लेते हैं, जो कि अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। यामा, दीपशिखा, पथ के साथी जो आप पढ़ रहे थे, जो पूरी पढ़ चुके हैं आप। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, नीरजा, मेरा परिवार, सांध्य गीत, चिंतन के क्षण, संधिनी, सप्तर्णा,
क्षणदा, हिमालय, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध, संकल्पित निबंध संग्रह इनका है, संभाषण या इनका भाषण है, चिंतन के क्षण, निहार, रश्मि, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यात्रा आपके कविता संग्रह हैं। और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाते हुए 11 सितंबर सन 1987 में आपका निधन हो गया। धन्यवाद।